और गलत कौन है। एक शॉकिंग न्यूज जो हमारे हाथ में लगी वो ये थी कि नेतन्याहू खुद फाइनेंसर हैं हमास टेरर के। मेन फाइनेंसर नेतन्याहू हैं और वो खुद ही उनको फाइनेंस कर रहे हैं। और नेतन्याहू कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने 9/11 में किया था इसी तरीके से जी हम जो है वो हमें जहां जहां भी हमास के लोग मिलेंगे हम ऐसा ही करेंगे। उस पर पाकिस्तान में बड़ी जो है वो खलबली है और कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में भी कहीं अटैक कर दे। बट व्हाट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि देखिए किन लोगों को मार रहा है इजराइल, ये कोई क्या संत है, महात्मा है, ये लोग कौन है? ये लोग दे आर बेसिकली ए टेररिस्ट। जो पता चला कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दुनिया दोबारा बेचैन है और इस बार निशाने पे है कतर। कतर के नए हमले ने गल्फ रीजन में एक नया हलचल पैदा कर दिया है। क्या ये एक टेक्टिकल स्ट्राइक था या इसके पीछे कोई गहरी चाल छुपी हुई है? आज हम जानेंगे इसका पूरा एनालिसिस कि इस इजराइल का हमले के पीछे का मकसद क्या था। चलिए जानते हैं कि दुनिया क्या सोचते है इसके बारे में। इन्हीं के जो एक्टिविस्ट है इजराइल के, उन्होंने उजागर किया, यानी कि जो अमेरिका करता था कि उग्रवादी खुद पैदा किए, जैसे ओबामा ने आईसिस को खड़ा किया, उनको फंड किया, उनको हथियार दिए और बाद में उन्हीं से लड़ाई करनी शुरू कर दी कि ये तो खतरा है दुनिया के लिए। क्या वही काम नेतन्याहू भी कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फायदा क्या है? आपने लोगों को मरवा दिया, अगवा करवा दिया, उसके बाद गाजा में जो बाजा बजाया है वो आपके सामने है, यहां तक कि कतर को भी छोड़ा नहीं। अगर ये सारा एक स्टेज ड्रामा है तो दुनिया इसके खिलाफ बोलती क्यों नहीं है? क्या ये सिर्फ एक एक्टिविस्ट है जिसने उजागर किया है, या इसके पीछे सच्चाई या झूठ वो क्या है? अब आधा सच और आधा फसाना वाला काम हो गया। इसको गुत्थी को जो करते हैं वो भी तो ज्यू ही है। सारी थ्योरी जिसकी है वो सबसे ज्यादा संख्या में इजराइल में प्रेजेंट है और उनके मुखिया का नाम नेतन्याहू है। देखिए, मैं भी नेतन्याहू की फैन हुआ करती थी, लेकिन आज उसके बाद न्यूज के बाद मैं सोच रही हूँ ये क्या कर दिया मैंने। अब आप ये देखिए कि हमास है और बिल्कुल एकदम गाजा पट्टी में है। गाजा पट्टी जो है इजराइल का एक भाग है। अब वहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंटर मैं देती हूँ वो ये है कि वहाँ पर एक पाइपलाइन डाली जा रही थी और उस पाइपलाइन में जो पाइप का ग्रेड था वो रॉकेट लॉन्चर की जो टनल होती है, एक होता ना, उसमें लगने वाला उस ग्रेड के पाइप को पाइपलाइन के तौर पे डाला गया। यूएन बना रहा था, ठीक है। अब यूएन में सबसे ज्यादा ज्यू हैं। आपको लगता है कि इजराइल को नहीं पता होगा? मोसाद जो दुनिया में कहीं भी कुछ भी ढूंढ के खत्म कर देती है, उसको ये पता ही नहीं होगा कि हमारे बैकयार्ड में ये पाइपलाइन डल रही है और इस ग्रेड की डल रही है। और एक्चुअली जब गाजा पे अटैक हो रहा था तो गाजन्स ने उस पाइपलाइन को निकाला, उसको रॉकेट लॉन्चर बनाया एंड काउंटर किया आईडीएफ को। ये फर्स्ट फ्लैग जो मुझे मिला था वो ये था। अब ये होता है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने फंड और फाइनेंस करके ये अटैक होने दिया। और इसका सबसे बड़ा जो चीज़ है, आपने उसी दौरान आईमेक लॉन्च किया था कि हम एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत से लेकर के मेडिटेरेनियन तक बनाएंगे ताकि यूरोप एक्सेस हो सके। ठीक उसी समय ये हुआ। और अभी आपको जो है गाजा समतल करके वहाँ पे पोर्ट्स बनाने, इसीलिए सीरिया हुआ, क्योंकि सीरिया के पास भी 2-3 पोर्ट आ जाते हैं। अभी जो ट्रेड रूट चल रहा है, अगर आप इस मैप को देखें तो यहाँ पर आपको स्वेज कैनाल दिखेगी, रेड सी से होकर के सारा जा रहा है। बगल में इजराइल है। अगर ये अपनी बेन गुरियन कनाल बना लेते हैं तो ये एक ऑल्टरनेटिव हो जाएगा मेडिटेरेनियन में पहुंचने का। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा, ये कह लीजिए कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा बहुत लगेगा, समय बहुत लगेगा, लेकिन
एक बार ये कनाल बन गई तो अनंत काल तक ये इजराइल को पालती पोसती रहेगी। इसके टैक्स से, इसके टोल कलेक्शन से वो देश आराम से चल जाएगा, क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इजराइल को आगे आने वाले समय में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कनाल उनको पूरी इस ट्राइब को जिंदा रख सकती है। एंड दिस इज़ वाई दे आर मेकिंग, कि आज का काम है और जनरेशंस इसका फ़ायदा उठाएंगी। और उसके बाद इजिप्ट का आप जानते हैं फिर क्या ऑल्टरनेटिव रूट का लोग क्या करते हैं। अगर आपका रूट बनाया आपने और उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट है तो पैसे आधे आधे हो गए, इंसान के पास चॉइस हो गई, बार्गेनिंग पावर हो गई। ऑल्टरनेटिव रूट अगर नष्ट हो जाता है तो फिर आप सोल बचते हैं, फिर आप डिक्टेटरशिप चलाते हैं और खूब अच्छी तरीके से कमाते हैं। अब आप देखिए कि गाज़ा समतल कराया जा रहा है। गाज़ा एकदम सी शोर्स बहुत सारे हैं, वहाँ पर एक हाइफा डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 4-5 और पोर्ट अच्छे बना दिए जाएं तो इजराइल विल बिकम द फेस ऑफ दिस आईमैक। एंड इसके कारण शिप हैंडलिंग वगैरह से बहुत अच्छी कमाई होगी। एंड इजराइल विल ऑलवेज बी ऑन अ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, will always be safe, will always be taken care of, and इनकी पॉलिसी एंड परसेप्शंस दुनिया में हमेशा चलेंगे जस्ट बिकॉज इनके पास वो वाले सी पोर्ट्स हैं और एक बेन गुरियन कनाल है। एंड दिस इज़ अ वेरी एम्बिशियस बट इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। अगर ये हो जाता है तो इजराइल